नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहद डरावनी इंडोनेशियन हॉरर फिल्म समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कॉल ऑफ द डेड, जिसे कॉल फ्रॉम द ग्रेव के नाम से भी जाना जाता है और इंडोनेशियन भाषा में इसे पेंगिलान दारी कोबोर कहा जाता है। यह फिल्म एक भयानक खानदानी श्राप पर आधारित है और यकीन मानिए इसका अंत आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि मैंने फिल्म के सभी गलत और अश्लील सीन हटा दिए हैं ताकि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ आराम से देख सकें बिना किसी परेशानी के। अगर आपको इस तरह का डार्क हॉरर कंटेंट पसंद है तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसके बाद मैं सूमा और कुंचन जैसी और भी ज्यादा डरावनी फिल्में लेकर आऊंगा। और सच कहूं तो वे फिल्में इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक भाई की तरफ से चेतावनी है, इस फिल्म को रात में अकेले मत देखना। यह सच में बहुत बेचैन कर देने वाली फिल्म है। इसे देखने के बाद मैं खुद 2 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया था। तो मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है आलिया नाम की एक लड़की से, जो आधी रात को पानी पीने के लिए फ्रिज के पास आती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके घर के बाहर खुदाई कर रहा हो। वह धीरे धीरे बाहर जाती है और उसे सफेद कफन में लिपटा हुआ एक भूत दिखाई देता है, जैसे कोई लाश सफेद कपड़े में बंधी हो। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और गेट की तरफ भागने लगती है। अब घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी माँ को पुकार रहा था, मम्मी, मैं यहाँ हूँ मम्मी। उस आवाज को सुनते हुए आलिया घर से बाहर निकल जाती है। वह बाहर एक कब्र देखती है और हैरान रह जाती है। घबराते हुए वह अंदर जाती है और वहां उसे एक ताबूत दिखाई देता है, जिसके अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आलिया घबराकर ताबूत को छूती है, तभी अंदर से एक हाथ उसे खींच लेता है और उसी पल वह चीखते हुए जाग जाती है। असल में आलिया कार में थी, अपने पति राका और अपनी 10 साल की बेटी जैस्मिन के साथ। राका उसे शांत करता है और पूछता है कि क्या हुआ। आलिया बताती है कि उसने बहुत बुरा सपना देखा था। आलिया कहती है कि वह काम के कारण बहुत ज्यादा तनाव में थी और थक चुकी थी, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। फिर आलिया अपने बैग से फोन निकालती है और अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। आलिया का बॉस कहता है कि उसे एक क्लाइंट को मॉडल हाउस दिखाने जाना था। आलिया अपने बॉस से कहती है कि उसने सारी तैयारी कर दी है। वह कहती है कि ओनियन क्लाइंट्स के साथ चली जाएगी, यानी उसकी जूनियर। बॉस मान जाता है और उसे छुट्टी दे देता है। अब हम देखते हैं कि उनकी बेटी जैस्मिन नींद से जाग चुकी है, क्योंकि वह कार में बैठे बैठे थक गई थी। वह पूछती है कि वे नानी के घर कब पहुंचेंगे। तब हमें पता चलता है कि वे असल में आलिया की माँ देवी के गांव जा रहे हैं। राका अपनी बेटी जैस्मिन से कहता है कि वह अभी सो जाए और जब तक वह जागेगी वे नानी के घर पहुंच चुके होंगे। जैस्मिन कहती है, मैं नानी से मिस बनबन को मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यहाँ मिस बनबन असल में जैस्मिन की गुड़िया थी। अब शाम हो चुकी थी और वे गांव पहुंच जाते हैं, जिसका नाम बांगुपा जीवा था। फिर वे आलिया की माँ के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि काफी अंधेरा हो चुका है। वे गेट पर जाते हैं और आलिया अपनी माँ को आवाज लगाती है, नानी नानी। जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आता तो वे दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। जैस्मिन अंधेरे से बहुत डर रही थी और अब कमरे में थी। आलिया जैस्मिन से कहती है कि वह अपने पिता के साथ रहे और वह अपनी माँ देवी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। वे डरते हुए लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। देवी झूले वाली कुर्सी पर बैठी थी और वहां घना अंधेरा था। अचानक आलिया लाइट ऑन करती है, जिससे उसकी मां डर जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां आलिया होती है। वे दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। देवी कहती है, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। वह जैस्मिन से भी मिलती है और सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। देवी आलिया से उसके काम के बारे में बात करती है। आलिया बताती है कि उसका काम अच्छा चल रहा है और वह बहुत खुश है। राका भी बताता है कि वह एक कॉन्ट्रैक्टर है और केवल तब बाहर जाता है जब उसके पास काम होता है। बाकी समय वह घर पर रहकर आलिया की घर के कामों में मदद करता है। देवी फिर कहती है, तुम सब बहुत थक गए होगे, इसलिए तुम सब आराम कर लो
वह आलिया से कहती है कि उसने हमेशा उसका कमरा साफ रखा है, इसलिए वे वहां जाकर सो सकते हैं और जैस्मिन उसके साथ सोएगी। फिर राका कमरे में दीवारों पर लगी आलिया के बचपन की तस्वीरें देखता है और बहुत खुश होता है। आलिया राका से पूछती है, क्या हम अगले साल माँ को अपने साथ शहर ले जा सकते हैं? राका खुशी से मान जाता है और कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। सीन आधी रात का हो जाता है जहां सभी सो रहे होते हैं। तभी देवी जाग जाती है। वह देखती है कि जैस्मिन उसके पास नहीं है। देवी जैस्मिन को ढूंढती है और उसे अगले कमरे में पाती है। देवी वापस आती है और देखती है कि जैस्मिन अपनी गुड़िया मिस बनबन से बात कर रही है, जो काफी अजीब बात थी। फिर सुबह का सीन आता है जहां देवी रसोई में थोड़ी परेशान दिखती है। आलिया आती है और अपनी माँ देवी को गुड मॉर्निंग कहती है। देवी कहती है कि वो जैस्मिन के लिए खाना बना रही है और क्या वो उसके लिए कुछ सामान ला सकती है। आलिया कहती है हाँ। राका उठता है और आलिया से जैस्मिन के बारे में पूछता है। आलिया बताती है कि जैस्मिन अभी सो रही है और वह अपनी माँ के लिए सामान खरीदने बाजार जा रही है, इसलिए राका उसके साथ चला जाता है। रास्ते में आलिया को बासरी नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो असल में कब्रिस्तान साफ कर रहा था, जहां बासरी सभी अंतिम संस्कार किया करता था। आलिया कार रोकती है और उससे मिलती है। वे थोड़ी देर बात करते हैं, फिर बाजार की तरफ चले जाते हैं और हम देखते हैं कि बासरी थोड़ा तनाव में लग रहा था। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहां देवी डाइनिंग टेबल पर सामान रख रही होती है और उसे जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो खेलते हुए किसी और से बात कर रही हो। देवी जैस्मिन के पास जाती है और देखती है कि वो फिर से मिस बनबन के साथ खेल रही है। देवी उसे बाहर ले जाती है। अगला सीन बाजार में जाता है जहां आलिया की बचपन की दोस्त मावर की दुकान दिखाई जाती है। एक 9 महीने की गर्भवती महिला खरीदारी करने आती है। अब आलिया भी वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो मावर से मिलकर बहुत खुश होती है। बाद में हम देखते हैं कि मावर राका से भी मिलती है। मावर आलिया और राका को अपनी बेटी नानी से मिलवाती है और वे सामान खरीदते हुए बातें करते हैं। फिर वे घर वापस आते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद आलिया और देवी अकेले बैठकर बात करती हैं। आलिया देवी से कहती है कि वह उसके साथ जकार्ता चले, क्योंकि उसे देवी की बहुत चिंता रहती है। देवी जवाब देती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूं कि मुझे इसी गांव में दफनाया जाए। आलिया पूछती है, आप ऐसी अजीब बात क्यों कर रही हैं? उसकी मां कहती है, कृपया, यह मेरी आखिरी इच्छा है। आलिया कहती है, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और फिर चली जाती है। आलिया अपनी बेटी जैस्मिन को उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपने बचपन की तस्वीरों का एल्बम दिखाती है। राका बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसकी बेटी जैस्मिन उससे कहती है कि वह और उसकी मां कल जंगल में घूमने जाएंगी। वहां एक तालाब है। राका उसे अपने पास बुलाता है और जैस्मिन मिस बनबन को साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह जैस्मिन जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जंगल में घूमने जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। जैस्मिन राका को गले लगाती है और आलिया के साथ चली जाती है। राका खाना बना रहा होता है और देवी आती है और उसकी तारीफ करती है। फिर राका देवी से कहता है कि वह उनके साथ रहने चलें। देवी कहती है, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। राका देवी को समझाता है कि वह कभी उन पर बोझ नहीं बनेगी। अगर वह उनके साथ रहेंगी तो वे खुश होंगे। लेकिन देवी अपने कारणों की वजह से गांव में ही रहना चाहती थी। राका फिर भी अपनी सास से उनके साथ चलने की विनती करता है। देवी राका से कहती है कि वह इस बारे में सोचेगी और उसे बताएगी, और अब वह थोड़ी देर आराम करने जा रही है। उधर हम देखते हैं कि आलिया और जैस्मिन जंगल में चल रही हैं। वे गाते हुए मजे कर रही होती हैं। तभी आलिया को उसकी सहकर्मी त्यास का फोन आता है, जिसे काम से जुड़ी कोई बात करनी थी। आलिया फोन पर व्यस्त हो जाती है, लेकिन जैस्मिन अचानक दूर चली जाती है। जब आलिया को जैस्मिन कहीं नहीं मिलती तो वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह फोन काट देती है और जैस्मिन को ढूंढने लगती है, उसका नाम पुकारती है, लेकिन जैस्मिन कहीं नहीं होती। फिर आलिया तालाब के पास जैस्मिन को ढूंढती है और जोर जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन जैस्मिन कहीं नहीं मिलती। उसे तालाब के किनारे जैस्मिन की टोकरी मिलती है। आलिया उसे उठाती है और थोड़ी दूरी पर जैस्मिन का शरीर पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है। हाँ, जैस्मिन मर चुकी थी।
आलिया पानी में कूदती है, जैस्मिन को बाहर निकालती है और दर्द से रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। जब देवी और राका को यह खबर मिलती है तो उनका दिल टूट जाता है। आलिया जैस्मिन के पास बैठी रहती है और बासरी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है। देवी जोर देती है कि अंतिम संस्कार जल्दी कर देना चाहिए। राका कार में जाकर फूट फूट कर रोता है, वो पूरी तरह टूट चुका था। उधर सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। आलिया जैस्मिन के पास बैठकर बहुत रोती है और इस हादसे के लिए खुद को दोष देती है। सभी लोग पूरी तरह दुख में डूबे हुए थे। बासरी वहां बैठकर अंतिम रस्में पूरी कर रहा होता है। तभी एक पल के लिए उसे जैस्मिन मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य उसे डरा देता है, लेकिन वह रस्में पूरी करता है। फिर जैस्मिन को गांव में दफना दिया जाता है और राका और आलिया सुबह तक जैस्मिन की कब्र के पास बैठे रहते हैं। राका कहता है कि वे आज ही इस गांव को छोड़ देंगे। फिर दोनों उठते हैं और चले जाते हैं। राका और आलिया जकार्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। वे कब्रिस्तान से निकल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बासरी मिलता है, जो शांति के लिए